आईपीएल 2025 में पंत नहीं होंगे एलएसजी के कप्तान। संजीव गोयनका के इस बयान ने किया सबको हैरान। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स ने जब 27 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर ऋषभ पंत को अपने नाम किया, तभी सभी क्रिकेट प्रशंसक ये मान ले गए थे कि ऋषभ पंत ही कप्तान होने वाले हैं। यह सुनिश्चित हो गया था, ठप्पा लग गया था, मोहर लग गया था कि ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2025 में लीड करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी था। लेकिन अब संजीव गोयनका इस वक्त जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके कारण यह समझ में आ रहा है कि भैया अभी फिक्स नहीं हुआ है कि ऋषभ पंत ही कप्तान होंगे। अभी तय नहीं किया गया लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा कि ऋषभ पंत कप्तानी आईपीएल 2025 में एलएसजी का करते हुए दिखेंगे। संजीव गोयनका ने बयान देते हुए बताया कि ऋषभ पंत को वो क्यों लेना चाह रहे थे, ऋषभ पंत के पीछे उन्होंने आखिरकार इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई। संजीव गोयनका ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम कठिन परिस्थितियों में थी, जब भारतीय टीम नाजुक हालात में थी, उस वक्त ऋषभ पंत ने पूरे गेम का मोमेंटम चेंज किया था। ऋषभ पंत के एक हरकत ने गेम के मोमेंटम को रोका था। नाजुक स्थितियों में, नाजुक परिस्थितियों में जो वो सोच एग्जीक्यूट किए हुए थे, पूरे मुकाबले को रोके हुए थे, जो अपना पैड वैड खोलकर वो बैठ गए थे ग्राउंड में, उसी वक्त संजीव गोयनका को लग गया था कि ऐसा खिलाड़ी हमारी टीम में होना चाहिए, जो कठिन स्थितियों में, जो कठिन परिस्थितियों में, जो नाजुक हालातों में भी सोच सके, समझ सके, खेल को रोक सके और मोमेंटम को चेंज कर सके, मोमेंटम को अपनी टीम की तरफ शिफ्ट कर सके। ऐसा खिलाड़ी बहुत जरूरी होता है हर टीम में, और ऋषभ पंत को उसी वक्त संजीव गोयनका के हिसाब से यह मान लिया गया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स में होने चाहिए। फिर उसके बाद इनसे पूछा गया कि जब आपने इतनी बड़ी बोली लगा दी है तो स्वाभाविक तौर पे ऋषभ पंत ही आपके टीम के कप्तान होंगे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से उस पर ठप्पा और मोहर नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जितने खिलाड़ी हमने रिटेन किए हैं वो भी लीडरशिप ग्रुप के हिस्सा हैं। जितने खिलाड़ी हमारे पास स्क्वाड में हैं, सब के सब में काबिलियत है कि वो लीडर बन सकते हैं। आपको ऑफिशियल ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान कौन होगा। अगर हम बात करें कंटेंडर की, यह बयान इस वजह से आया है क्योंकि कंटेंडर वहां पर बहुत दिलचस्प है। वहां पर निकोलस पूरन जैसा भी खिलाड़ी है जो लखनऊ सुपर जायंट्स को लीड कर चुका है। इसके अलावा तो कोई बड़ा विकल्प नजर नहीं आता है जो ऋषभ पंत को टक्कर दे सके, जिसके ऊपर सोचा जा सके कि ऋषभ पंत नहीं, ये खिलाड़ी हमको लीड कर सकता है। लेकिन निकोलस पूरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लीड कर सकते हैं। निकोलस पूरन को 21 करोड़ में इसी वजह से रिटेन किया गया था कि अगर ऋषभ पंत को वो हथिया नहीं पाते हैं, अगर किसी भी लीडरशिप वाले खिलाड़ी को वो अपनी झोली में नहीं रख पाते हैं, तो एक बैकअप विकल्प के तौर पे निकोलस पूरन उनके पास थे। निकोलस पूरन से वो डिस्कस भी कर चुके थे कि हम आपको कप्तानी थमा सकते हैं। निकोलस पूरन पिछले संस्करण में भी लखनऊ सुपर जायंट्स को लीड कर चुके हैं। जब भी केएल राहुल चोटिल थे या केएल राहुल अनुपस्थित थे, मुकाबला नहीं खेलते हुए नजर आते थे, तो निकोलस पूरन ही कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स के हुआ करते थे। तो विकल्प उन्होंने पहले से ही अपने पास रखा था। तो कंटेंडर दो हैं, ऋषभ पंत वर्सेस निकोलस पूरन। बड़ी लड़ाई है, देखना दिलचस्प रहता है कि संजीव गोयनका किसके ऊपर भरोसा जताते हुए दिखते हैं। वो ऋषभ पंत के ऊपर भरोसा जताते हैं, 27 करोड़ की बोली लगाए हुए हैं। और ऋषभ पंत स्वाभाविक से पिक भी इस वजह से साबित होते हैं क्योंकि वो भारतीय स्टार हैं, भारतीय सुपरस्टार हैं। वो स्टारडम अपने साथ लेकर आएंगे। क्रिकेट प्रशंसक ऋषभ पंत के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ेंगे और हर एक फ्रेंचाइजी ये सोचता है कि भारतीय खिलाड़ी उनका कप्तान हो, उनका लीडर हो। और ऋषभ पंत जैसा युवा भारतीय खिलाड़ी, युवा भारतीय स्टार अगर आप अपनी टीम में रख रहे हो तो स्वाभाविक तौर पर आप उनको ही कप्तान बनाना चाहोगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कोई सरप्राइज सिलेक्शन हो सकता है, क्या कुछ आश्चर्य करते हुए निकोलस पूरन को कप्तान बना सकते हैं क्या। लेकिन यह ऋषभ पंत के लिए फिर झटका होगा, बड़ा झटका होगा, बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से ऋषभ पंत ने इसी वजह से अलविदा लिया है कि वो कप्तानी करना चाहते थे। दिल्ली कैपिटल्स का खेमा शायद उनको कप्तान बनाना नहीं चाहता था, कुछ कप्तानी में वो बदलाव करना चाहते थे। तो ऋषभ पंत ने साफ तौर पे मालिकों को संदेश दिया कि वो भारत के कप्तान बनने चाहते हैं, जिस वजह से वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लीडर के तौर पे ही खेलेंगे, बतौर कप्तान ही खेलेंगे। और अगर आप उनको कप्तान नहीं बनाना चाहते हो तो आपकी टीम से वो जुड़े नहीं रह सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल से जो उनका डी अटैचमेंट हुआ है, जो उनका बिछड़ाव हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कप्तानी को लेकर हुआ है। तो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स इतनी बड़ी बोली लगाकर ऋषभ पंत को कप्तान नहीं बनाएगी, ऋषभ पंत के हाथों में कप्तानी नहीं सौंपेगी, तो ये ऋषभ पंत के लिए बड़ा सेटबैक होगा।
देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन संजीव गोयनका ने ऑफिशियल तौर पे ऐलान नहीं किया है। संजीव गोयनका ने अभी भी असमंजस में डाल रखा है। संजीव गोयनका ने साफ तौर पे ऐलान करने से इनकार कर दिया है। संजीव गोयनका ने यह बताया है कि लीडरशिप ग्रुप में और भी खिलाड़ी हैं जो कप्तान बन सकते हैं, आपको ऑफिशियल ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी राय क्या है, आप किसे लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।